Students, first of all, I welcome you to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, after watching the video, I would like to request you to subscribe my channel and also to press the bell icon so that as soon as I upload my videos, you get the notification. And students, after watching the video, I appeal all of you to like my videos and also share my videos. Students, today I am going to discuss preposition part 1. So students, आज मैंने preposition part 1 डिस्कस करने जा रहा. So first of all, सबसे पहले definition, word often used before a noun or a pronoun to show its relation with some other words, means some other word may be noun or pronoun or others in each sentence is called a preposition. Means जो word noun और pronoun के पहले इस्तेमाल किया जाते हैं वाक्यों में, सेंटेंस में, और उनको रिलेशन दूसरा वर्ड के साथ हर वाक्य में, हर सेंटेंस में कैसा है वह समझाया जाते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहा जाते हैं. इन हिंदी में इसको अव्यय कहा जाते हैं. प्रीपोजिशन मतलब वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के साथ जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और साथों साथ उनको दूसरा वर्ड मे बी नाउन, मे बी प्रोनाउन और मे बी एडजेक्टिव, मे बी कंजंक्शन, मे बी इंटरजेक्शन, इसको संबंध समझाया जाते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है. एग्जाम्पल्स, इसमें कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है. नंबर 1, द बुक्स आर ऑन द टेबल. द बुक्स, ये बुक तो नाउन है, बुक्स बुक का नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन होगा. द टेबल, टेबल भी नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है. सो इसका रिलेशन, बुक का रिलेशन टेबल के साथ, कोई पे नाउन के बदले दूसरा भी हो सकते, इसमें नाउन ही दिया गया है. सो ये प्रीपोजिशन का उदाहरण है. द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल. डॉग, इसमें सिटिंग बैठ रहा, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. इसमें टेबल और डॉग और सिटिंग वर्ब है. सो डॉग नाउन का सिटिंग वर्ब के साथ और टेबल के साथ वो अंडर ने संबंध बना दिया. द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल. नेक्स्ट, नंबर 3, ऑरेंज जूस इज केप्ट इन द जग. ऑरेंज जूस, ऑरेंज तो नाउन है, ऑरेंज जूस इज केप्ट की वर्ब केप्ट, इज केप्ट, इसको रखा गया है, ऑरेंज जूस रखा गया है इन द जग, जग में. सो ऑरेंज जूस और जग, इनने इसको रखा गया, जो केप्ट है, इनके साथ संबंध कर दिया. इनने ऑरेंज जूस और जग, जग को दोनों के संबंध कर दिया. ये की वर्ब है. नेक्स्ट, द किंग रूल्ड ओवर ए फास्ट किंगडम. किंगडम, KINGDOM, किंगडम. राजा ने एक विशाल साम्राज्य में राज किया था. द किंग, ये नाउन है, रूल टू वर्ब है. ओवर, रूल ओवर, एक साथ मीनिंग आता है, शासन किया था. ए फास्ट किंगडम, बड़ा राज्य. किंगडम भी राज्य होगा, सॉरी नाउन होगा. इसमें फास्ट आया, दूसरा वर्ड है. सो द किंग रूल्ड ओवर, इसमें ओवर प्रीपोजिशन है.
सो रोल्ड ओवर, एक साथ रोल्ड ओवर मीनिंग आता है, तो ओवर प्रीपोजिशन है। सो ये फास्ट किंगडम, विशाल साम्राज्य, साम्राज्य को विशाल बना दिया, एडजेक्टिव। सो विशाल साम्राज्य को राज किया था। किंग और विशाल साम्राज्य में इस संबंध ओवर ने कर दिया, रूल्ड ओवर, इसे रूल भी रखा है, ओवर ने संबंध कर दिया। ही इज हैप्पी विथ रोहित्स परफॉर्मेंस, ही इज हैप्पी, वो खुश है, विथ रोहित्स परफॉर्मेंस, रोहित का परफॉर्मेंस से। ही इज हैप्पी, ही मे बी हिज फादर, मे बी समवन एल्स, इनका पापा हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है। ही इज हैप्पी विथ रोहित्स परफॉर्मेंस। सो इसमें विथ ने ही और रोहित्स परफॉर्मेंस का संबंध बना दिया। नेक्स्ट, द कैलेंडर इज ऑन द वॉल, कैलेंडर और वॉल का संबंध बना दिया ऑन ने, ऑन प्रीपोजिशन ने। सो ऐसा प्रीपोजिशन का उदाहरण है। अभी बात आया प्रीपोजिशन कितना प्रकार का है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर बुक्स, डिफरेंट ग्रामर बुक्स का हिसाब से प्रीपोजिशन का बहुत प्रकार का प्रीपोजिशन है। तो इजी वे, इफ वी आर गोइंग टू मीन, यदि हम आसान तरीका से समझने जा रहा है, तो उनका हिसाब से प्रीपोजिशन 3 प्रकार, मेनली 3 प्रकार है। प्रीपोजिशंस आर ऑफ 3 काइंड्स, प्रीपोजिशन 3 प्रकार का है मेनली। इसमें मैं मेनली करके दे दिया, आप लोग ग्रामर में पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत प्रकार दिया हुआ है। मैं 3 प्रकार में समझाने के लिए कोशिश करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज खाली कुछ 3 प्रकार का कुछ वर्ड्स का नाम ही मेंशन किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका भी डिस्कस करूँगा। सो आज इस पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में है एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, थ्रू, टिल, टू, अप, विथ, इनटू, एटसेट्रा। ये सिंपल प्रीपोजिशन में ये सब है। नेक्स्ट, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में होता है अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, एडमिस्ट, एमोंग, एमोंगस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बेनीथ। नेक्स्ट, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड। नेक्स्ट, आउटसाइड, अंडरनेथ, विदिन, विदाउट, एटसेट्रा। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन का उदाहरण है। उदाहरण मीन्स कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट, नंबर 3, फ्रेजल प्रीपोजिशन, जो फ्रेज का हिसाब से प्रीपोजिशन। इसमें आया अकॉर्डिंग टू, along with, away from, because of, by dint of, by means of, in addition to, in case of, in accordance with, in course of, for the sake of, in comparison to, in favor of, in front of, in lieu of, in order to। So students, आज इतना ही है। थैंक यू।